नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लेकर समझौता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की वर्चुअली मौजूदगी में हुए साइन। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। कांग्रेस के 5वें विधायक का नाम आया सामने। कांग्रेस ने नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब। सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने समारोह में की शिरकत। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बना जन आंदोलन। और अब समाचार विस्तार से। करीब 3000 करोड़ के निवेश से अब जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में राज्य सरकार का ध्यान केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दक्षिणी हरियाणा के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों जैसे नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ में परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा। ये कथन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच हुए एमओयू के दौरान कहे। पहले चरण में 100% लक्ष्य हासिल करने पर केंद्रीय मंत्री ने भी हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू हुआ है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वर्चुअल मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अब कांग्रेस के 5वें विधायक का नाम भी सामने आ गया है, जो कि फतेहाबाद की रतिया सीट से विधायक जरनैल सिंह हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति ने आज उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। बता दें कि जरनैल सिंह वह विधायक हैं जिन्होंने रतिया में 30 साल बाद कांग्रेस की वापसी करवाई थी। हालांकि वे कई मौकों पर भाजपा सरकार के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। वहीं इससे पहले नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी, सडोरा विधायक रेणु बाला, पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास और हाथीन विधायक मोहम्मद इजराइल को नोटिस जारी किया जा चुका है। 5वें नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, अब वह भी सामने आ गया है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। इसके माध्यम से बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके प्रति सम्मान बढ़ाने और समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में निरंतर सार्थक और परिणाममुखी प्रयास किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान पर आयोजित जन्म के समय लिंगानुपात में उत्कृष्ट सुधार करने वाले जिले के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में जहां जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, वहीं वर्ष 2025 में यह बढ़कर 923 तक पहुंच गया है। यह बदलाव समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन और सरकार की प्रभावी नीतियों का परिणाम है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह किसी बड़े बीजेपी नेता की चाल हो सकती है। वहीं क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि 4 वोटों को जबरदस्ती रद्द किया गया, जो बेहद गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़ा करता है। बीर शर्मा करनाल से शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक 25-25 करोड़ में बिके हैं। अच्छा, वो बीच में थे। सर, बीके हरिप्रसाद जी ने 4 लोगों के नाम तो ले दिए, लेकिन 5वें का नाम नहीं लिया। क्या कांग्रेस उन्हें बचा रही है? नहीं, कोई किसी को नहीं बचाएगी। 5वें का भी आ जाएगा एक दिन। राज्यपाल से मुलाकात हुई है, ऐसी कोई खबर है सभी एमएलओ के साथ? राज्यपाल से मुलाकात हुई, यही कहा है कि जो जिस किस्म के हथकंडे किए हैं, प्रजातंत्र की गरिमाएं हैं, विधानसभा की गरिमाएं हैं, विधायकों के सम्मान है, वो इन्होंने जबरदस्ती तो रिजाइनिंग हो सकता, हमारी वोट कैंसिल करी 4 और जो है हर किस्म के इस्तेमाल करें। नहीं तो सीधा सा था, हमारे समय में भी ये अरोड़ा साहब तो इन्होंने में थे,
2 सीट आई थी, 31 सीट थी इनकी, हमने नहीं खड़ा किया क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं। जब दिन ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था बीजेपी समर्थन से, उस दिन मैंने पूछा था इनकी नीयत क्या है भाई, प्रजातंत्र को में तो ऐसी कोई बात नहीं, सीधे सीधे नंबर है हमारे। सर शैली चौधरी कह रही है सर अगर मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर कोई प्रूफ कर दें तो। वीडियोग्राफी जारी होनी चाहिए है? जो वीडियोग्राफी की है, जो कांग्रेस का नोटिस आया इसको जवाब उधर साहब इनकी विधायकी जाएगी, है? इन लोगों ने 5 जो विधायक है इनकी विधायकी जाएगी। विधायक नहीं जाता। करनाल से विधायक है सर जगमोहन आनंद, उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो फेल हो आप सवाल पूछ रहे तुम जो कि दूसरे बयान की बात छोड़ो, क्या आपके सवाल हो वो बता दो। सर, वो कह रहे हैं नेतृत्व फेल हो। आप क्या कह रहे हैं बताओ ना। वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नौते हार गए करके। साहब आप क्या कहोगे, ये पूरे राज्यसभा चुनाव जो हुआ इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए मैं कह ये एक किस्म से प्रयास किया गया प्रजातंत्र का गला घोटने के, कोई मतलब गरिमापूर्ण प्रयास नहीं था। जो गरिमा ही रखनी चाहिए वो नहीं रखी गई हरियाणा की बीजेपी ने। अंबाला की CIA-1 टीम ने लगभग 1 करोड़ 50 लाख के नशे सहित विदेशी महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये महिला यूं तो अफ्रीका की रहने वाली है, लेकिन भारत में दिल्ली से नशा लाकर अंबाला में सप्लाई कर रही थी। जानकारी देते हुए अंबाला CIA-1 इंचार्ज अनजिदन ने बताया कि सूचना के आधार पर अंबाला की CIA-1 टीम ने अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से नशे सहित एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर उससे लगभग 306 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की है। आरोपी महिला की पहचान हलीमा नफोसा जो अफ्रीका की रहने वाली है के रूप में हुई है। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया गया है। इस दौरान आरोपी महिला से जांच की जाएगी कि आखिर वो कहां से नशा लेकर आती थी और कहां सप्लाई किया करती थी। उसके साथ ही और कौन कौन इस मामले में स्लिप्त हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस खुलासे से नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। कि हमारी टीम रात चेकिंग पे थी और एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है टीम को कि एक फॉरेन लेडीज है जो कि यहाँ दिल्ली से अंबाला में आके हेरोइन बेचती है और सप्लाई करती है, जो कि जिसमें उसी टाइम हमारे ASI निर्मल की अध्यक्षता में एक टीम तैयार की गई जिसमें लेडीज पुलिस भी थी। और टीम को रात ये करीब सुबह अर्ली 2 बजे के करीब इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टिक मानते हुए उसको आगे डेवलप करते हुए हमारी टीम ने कैंट एरिया में जहां बताए हुए अनुसार पहुंचे और एक फॉरेन लेडीज उनको मिली जो कि उसको रोकने पर पूछताछ की गई और जिसने अपना नाम हलीमा नबोसा जो कि युगांडा अफ्रीका की रहने वाली है। और उसके बाद जैसे ही लेडीज पुलिस और से पूछ के उसके आगे इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी चेकिंग की गई तो उसके कब्जा से 306 ग्राम हेरोइन पाई गई, जो कि उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कल उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे फर्दर 5 दिन की पुलिस रिमांड पे उसे लिया गया है। पंचकुला जिले में अवैध खनन से जुड़े घोटाले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन इंजीनियर संजय सिंबलवाल को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नारनौल लाया गया है। आरोप है कि वर्ष 2020 के दौरान नियमों को ताक पर रखकर सरकार को राजस्व के रूप में भारी नुकसान पहुंचाया गया था। विजिलेंस रेवाड़ी और नारनौल की संयुक्त जांच में सामने आया कि उस समय खनन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वाहन मालिकों के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार कर रहे थे। जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर भारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जाना था, लेकिन विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने वाहन मालिकों के साथ मिलीभगत कर फर्जी शपथ पत्र और गलत कीमत के दस्तावेज तैयार करवाए। इन दस्तावेजों के आधार पर 4 लाख रुपए तक के जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपए या उससे भी कम कर दिया गया। संजय सिंबरवाल की ताजा गिरफ्तारी के बाद अब 2 आरोपित एम और राजेंद्र और कलक चंद्रशेखर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में विजिलेंस लगातार दबिश दे रही है। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 में नवरात्रि में फिर कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। रात करीब 8 बजे से 10 परिवारों के 25 से ज्यादा लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक कॉलोनी के कई लोगों ने व्रत खोलने के लिए अपने घर के पास स्थित हरीश नाम के एक दुकानदार से कुट्टू का आटा खरीदा था और रात के समय सभी ने उसी आटे से पकौड़े बनाकर प्रसाद के रूप में खाए और फिर सोने चले गए। देर रात में अचानक एक एक कर सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को तेज पेट दर्द हुआ तो किसी को उल्टी और दस्त शुरू हो गई। कई लोगों को ठंड लगने लगी। बुखार और सिर दर्द के साथ
बदन दर्द की शिकायत भी सामने आई। देखते देखते सभी की हालत बिगड़ती चली गई। स्थिति गंभीर होने पर सभी बीमार लोगों को तुरंत ताना नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पीड़ित का कहना है कि उन्हें कुट्टू के आटे के अलावा कोई और चीज नहीं खाई थी, जिससे साफ है कि फूड पॉइजनिंग का कारण वही आटा है। घटना की सूचना डायल 112 की ईआरवी टीम को भी दी गई। फिलहाल कुछ लोगों की हालत में सुधार है, जबकि कुछ का इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन से मामले की जांच की मांग की जा रही है। चंडीगढ़ के चर्चित चरणप्रीत हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ने गई पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम पर कलायत के गांव चौशाला में फायरिंग हो गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से काबू कर लिया। पुलिस के अनुसार एजीटीएफ के गुप्त सूचना मिली थी कि इन हत्याकांड में शामिल आरोपी कलायत के चौशाला गांव के आसपास छिपे हुए हैं और सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपियों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। इसके बाद टीम ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों की पहचान राजन उर्फ पीयूष पहलवान निवासी फिरोजपुर और प्रीतम शाह निवासी नवा शहर के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों और गैंग नेटवर्क के बारे में अहम खुलासे हो सकते हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की सतर्कता और बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आज गांव चौसाड़ा में जो बम्बिया गैंग के 2 बदमाश थे, उनके साथ ना एजीटीएफ पंजाब और हरियाणा की एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है और जो जिन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया था, जवाबी कार्रवाई हुई है। बदमाशों को भी गोली लगी है और उसी संदर्भ में हम ये जानकारी मिलने पर यहाँ मौके पर पहुँचे। सर, ये लोग चौसाला कैसे पहुँचे? ये लोग कुछ पता चला है? ये लोग चौसाला में उनका कोई साथी था, तो उसके यहाँ पर ना आए हुए थे और ठहरे हुए थे, उसके इस तरह वो यहाँ पर पहुँचे। सर, कुछ क्रॉस फायरिंग में कुछ पुलिस सेफ है? क्रॉस फायरिंग में 2 जवानों को ना बीपी पहने हुए थे ब्लड प्रूफ, जिसकी वजह से उनकी जान की सुरक्षा हो पाई और इसी वजह से वो बच सके। कालका के प्राचीन काली माता मंदिर में पंचकुला जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंचकुला पवन कुमारी शर्मा ने हिंदू नववर्ष और पावन चैत्र नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि के अवसर पर कालका स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर जिला पंचकुला और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वे श्री काली माता मंदिर परिसर में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुए और विधिवत आहुति देकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।